बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 7 से 8 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है कुछ इस तरह का। ये 2 पीस बचे हैं फ्रंट साइड के। जिस कपड़े से मैंने ट्राउज़र तैयार किया उस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी, तो मैंने पहले चौड़ाई में से ये पीस निकाल लिया था। उसके बाद ट्राउज़र की कटाई की थी। ये कमीज़ वाले पीस है। फ्रंट साइड के 2 पीस हैं। ये बैक साइड के 2 पीस बचे थे, वो भी छोटे छोटे, वो बाजू में इस्तेमाल करूँगी। इस कपड़े की लंबाई मैं लूँगी 30 इंच। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इसका अज़ाफ़ी पीस जो है कटाई कर दूँगी। इसकी साइड से भी सफ़ेद कपड़ा उतार दूँगी। और इसकी दूसरी साइड से जो तिरछा कपड़ा है वो भी उतार दूँगी। इसे बिल्कुल सीधा कर लूँगी। इसे मैंने सीधा कर लिया। बॉर्डर वाली साइड मैंने गले के ऊपर रखनी है, नीचे सादा ही नीचे से रखूँगी। इस तरह से नीचे वाले कपड़े के साथ नापते हुए ये वाला पीस भी कटाई कर लूँगी। जो पीस बच जाएगा उससे बाजू तैयार कर लूँगी। पीस मैंने अलहदा कर लिया। ये फ्रंट और बैक साइड के 4 पीस बनेंगे इस कपड़े से। ये पीस जो है डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई 12 इंच है। जो नीचे वाला पीस है उसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी। इस पीस को भी सीधा करते हुए 4 तह में फोल्ड करूँगी इस तरह से। और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे रखा है। इसकी चौड़ाई बनी है 7.5-8 इंच। तीरे की चौड़ाई मैंने ली है 5.5 इंच। और यहाँ पे भी 5.5 इंच पे निशान लगा लिए। यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा की है। कंधे की लंबाई लूँगी 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूँगी 7.5 इंच। आधा इंच जो है मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। कटाई मैंने इसकी कर ली है। गले की कटाई बाद में करूँगी पहले। अब मैं कलियाँ तैयार कर लूँगी। इस तरह से इस साइड की गुलाई मैंने ख़त्म कर ली है। अब दूसरी साइड से भी तिरछी कटाई कर दूँगी। इसी तरह से बाकी कलियाँ भी तैयार कर लूँगी। ये मैंने 2 कलियाँ तैयार कर ली हैं। इस तरह से रखते हुए इसके नीचे से कटाई कर दूँगी। नीचे से इसकी चौड़ाई बनी थी 16 इंच। खोलने के बाद इसकी चौड़ाई बनेगी 32 इंच। इस तरह से इसे सीधा करते हुए कलियों को जोड़ लूँगी। इसकी साइड से कपड़े की कटाई कर दूँगी इस तरह से रखते हुए। अब मैं बाजू की कटाई कर लूँगी। ये जो बैक साइड का बचा हुआ पीस था कमीज़ का, इसकी मैंने कटाई की है। ये डबल फोल्ड है। इसे अब 4 तह में फोल्ड करूँगी। इस पीस की लंबाई 11 इंच है, चौड़ाई 6 इंच। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी।
और कंधे की गुलाई कर लूँगी। नीचे से मैंने 5 इंच रखना है। अभी निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। इसकी कटाई मैंने कर ली है। अब नीचे इस कपड़े को रखते हुए चोंच डाल लूँगी। मोटी सिलाई लगाने के बाद चोंच डालते हुए इस कपड़े को बाजू के साथ अटैच कर लूँगी। नीचे वाले कपड़े की चौड़ाई थी 5 इंच। अब इसकी टोटल लंबाई जो बनी है 16 इंच है। अब मैं कलियों के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये कमीज़ का जो बचा हुआ पीस मैंने दरमियान में रखा था वो वाला है। कलियों के ऊपर जोड़ूंगी। पहले इस तरह से रखते हुए कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, हल्के से ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई में ये कली जुड़ जाएगी। इस तरह से कली की एक साइड पे सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इस कपड़े को ऊपर रखते हुए ऊपर से सिलाई शुरू करूंगी तीरी वाली साइड से और नीचे को सिलाई लगाते जाऊंगी और साथ ही कली के ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से रखते हुए इस तरह से कली बहुत ही आसानी से जुड़ भी जाती है और सिलाई लगी हुई प्यारी भी बहुत लगती है और एक ही सिलाई में ये कली जुड़ जाती है आसानी से। आप चाहें तो इसके नीचे लेस भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे रखते जाएं और लेस भी अटैच कर लें। मैंने सादा ही तैयार की है। ये कली मैंने अटैच कर लिया। इसी तरह से दूसरी कली भी अटैच करूँगी। इस तरह से अब दूसरी साइड को कली के ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी और जोड़ डाले हुए भी बुरे नहीं लगेंगे। ऐसे ही लगेगा जैसे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद दूसरा पीस इसके ऊपर जोड़ लूँगी। फ्रंट साइड मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह से बैक साइड भी तैयार कर लूँगी। फ्रंट और बैक साइड मैंने तैयार कर ली है। दोनों साइड पे कलियाँ जोड़ ली हैं। अभी से इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और गले की कटाई कर लूँगी।
गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। लंबाई मैंने 2.5 इंच ली है। बैक साइड की लंबाई मैंने ली है 1 इंच। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसकी लंबाई 3.5 इंच ली है, चौड़ाई इसकी 1.5 इंच ली है। अब यहाँ पे 3 इंच से 2 पॉइंट कम पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने दरमियान में निशान लगाया। यहाँ पे 1 इंच से 2 पॉइंट कम मैंने निशान लगा लिया। अब इसकी गुलाई कर लूँगी। दोनों साइड से इस तरह से। इसकी गुलाई करने के बाद साइड से इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। अब दरमियान से भी इजाफी पीस निकाल दूँगी। इस तरह से यहाँ पे रखूँगी। इजाफी पीस के ऊपर इसे मैं अटैच कर लूँगी। अब मैं गले की कटाई कर लूँगी। पहले मैंने बैक साइड के गले की कटाई की है, अब मैं फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूँगी। तीरे की भी थोड़ी सी अच्छी कटाई की थी। अब यहाँ से फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी गहराई कर लूँगी। यहाँ पे फ्रंट साइड पे छोटा सा कट लगा दिया मैंने दरमियान में। बुकरम पेस्ट मैंने कर ली है कपड़े के ऊपर। अब इसका इजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस कपड़े से मैं तिरछी पट्टी कटाई कर लूँगी। तकरीबन इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच। इस तरह से अब यहाँ पे रखते हुए ये वाला पीस जो है यहाँ पे अटैच करूँगी। दरमियान में कॉमन पिन लगा के अब इसकी साइड पे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे इसके बिल्कुल दरमियान में रखते हुए कॉमन पिन लगा लूँगी। कॉमन पिन लगाने के बाद इसकी गुलाई में सिलाई लगा लूँगी बुकरम के साथ साथ। अब इसका दरमियान वाला पीस जो है निकाल दूँगी। इस तरह से कटाई करते हुए और साइड पे कट लगा लूँगी। और साइड पे मैंने कट लगा लिए। अब इसे सीधा कर लूँगी और इसके ऊपर जो है एक एक पैर की सिलाई लगा दूँगी।
एक एक पैर की में सिलाई मैंने लगा दी है। अब तीरे की सिलाई लगा लूँगी। अब गले के ऊपर जो है कपड़ा अटैच कर लूँगी। बैक साइड पे रखते हुए अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसका जो अजाफी पीस बचेगा उससे साथ ही डोरी तैयार कर लूँगी और साथ ही हुक भी इसके ऊपर ही लगा दूँगी। इस कपड़े से ही इस तरह से इस कपड़े को मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। साथ ही गले के ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। इसकी फ्रंट साइड का अजाफी पीस कटाई कर दूँगी और यहाँ पे इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। बाजू के फ्रंट पे मैंने कपड़ा जोड़ लिया चोंच डालते हुए। अब मैं बाजू अटैच कर लूँगी इस तरह से रखते हुए। बाजू की सिलाई मैंने लगा ली है। अब बाजू की सिलाई लगाऊंगी और साथ ही फिटिंग की भी सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब घेरा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। घेरे की सिलाई मैंने लगा ली है। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। नीचे से इसका घेर भी माशाल्लाह बहुत ही खुला बन गया। ये इसकी बैक साइड है। बॉर्डर ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।